नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। शाम के 6 बज गए हैं और पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या बड़ी खबर रही है, क्या बड़ी लेटेस्ट अपडेट है, उसको आपको बताएंगे। आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो गोलीकांड को लेकर के है। हिमाचल प्रदेश में गोलीकांड हो गया है। हिमाचल को शांत प्रदेश कहा जाता है, लेकिन जो आज की खबर है किन्नौर के पुरवनी से निकल कर आई है। यहां पर एक सगे भाई ने अपनी दो सगी बहन और भतीजी पर जो है वो गोली चला दी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस भाई का मानसिक संतुलन क्या होगा। फिलहाल जो वो दोनों बहनें हैं उनको अस्पताल ले जाया गया है और अस्पताल ले जाने के बाद उनको जो सूचना हमारे पास है उनको आईजीएमसी रेफर जो है वो कुछ देर में किया जा सकता है। पूरी खबर बताएंगे आपको, कहां का मामला है, कब ये वारदात सामने आई है। और दूसरी बड़ी खबर आपको कांग्रेस के 10 टिकटों को लेकर के देंगे। कांग्रेस 10 टिकट किसको दे रही है। 6 टिकट जो उपचुनाव वाले हैं, जहां पर जो है विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, 4 लोकसभा के जो टिकट हैं उनमें से 3 फाइनल है, केवल औपचारिकताएं मात्र बाकी है और कल दिल्ली में आखिरी मोहर लगने जा रही है। इसके अलावा कंगना रनौत ने आज फिर जो है वो जुबानी हमले बोले हैं और विक्रमादित्य सिंह को फिर जो है वो उन्होंने कह सकते हैं आप जुबानी हमला उन पर बोला है, आपको वो भी बताएंगे। और आज उन्होंने जुबानी हमले के साथ विक्रमादित्य को छोटा भाई भी करार दे दिया कि वो उन्होंने मुझे बहन कहा है तो मैं भी उनको छोटा भाई कहती हूँ। और भी बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं। शिमला में एचआरटीसी बस ने एक महिला को कुचल डाला और उसके बाद वो जो ड्राइवर वो फरार हो गया। सभी खबरें बताएंगे। सबसे बड़ी खबर, शांत प्रदेश हिमाचल प्रदेश में किन्नौर के पुरवनी में गोलीकांड हुआ है और एक व्यक्ति जो सगा भाई था, जो सूचना हमारे पास अभी भी पहुंची है किन्नौर से, एक सगे भाई ने अपनी ही जो सगी बहनें थी, 2 सगी बहनें और एक भतीजी, उनको गोली मार दी। फिलहाल जो हमारे पास अपडेट पहुंची है 2 मिनट पहले ही, अपडेट ये कि जहां पर घर पर यह हादसा हुआ, घर में हादसा घर पर ही हुआ है, उस घर पर जो है वो पुलिस की एक पूरी टीम आ गई है। अब जो परिवार के लोग हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, वो बाहर हैं। महिलाएं रो रही है, चीख रही है, बिलख रही है। ऐसे कैसे हो सकता है और सगा भाई इतना कह सकते हैं निर्दयी कैसे हो सकता है। अभी फिलहाल क्या उसका मानसिक संतुलन खराब था और 2-4 दिनों से जो है वो जो सूचना हमारे पास है कि उसने एक फायरिंग जो है वो हवा में भी की थी। और अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो पुलिस कर रही है। जो पुलिस से सूचना प्राप्त हुई है, इस व्यक्ति का नाम है रामचंद्र, जो आरोपी है। और रिकांगपियो में जो दोनों बहनें हैं, जो इसकी दोनों बहनें थी, सगी बहनें, उनका रिकांगपियो में इलाज चल रहा है। और जो सूचना हमारे पास अस्पताल से भी पहुंची है, इनको वहां से क्योंकि गंभीर हालात में है तो वहां से इनको जो है वो आईजीएमसी, जो शिमला का सबसे बड़ा, प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां इनको जो है वो कह सकते हैं आप रेफर कर सकते हैं। बहुत ही दुखदाई खबर है और ऐसी खबरें जब प्रदेश में सुनने को मिलती है तो रोंगटे खड़े कर देती है। और ऐसे व्यक्ति पर हालांकि पुलिस तो कार्रवाई करेगी ही, लेकिन एक सगा भाई इतना कह सकते हैं आप कैसे मानसिक संतुलन उसका बिगड़ सकता है, कैसे वो कर सकता है, क्या वो मानसिक रूप से ठीक था, ये सारा जांच का विषय है। लेकिन ये खबर बहुत चौंकाने वाली है, दुखद खबर है। सगा भाई जो है वो कह सकते हैं दरिंदा बन गया। और दरिंदा कैसे बना, अपनी सगी बहन पर जो है वो उसने गोली मार दी, गोली जो है वो लगा दी 2 सगी बहनों पर। उपचार चल रहा है, हालात काफी नाजुक हैं, इनको आईजीएमसी रेफर कुछ देर बाद किया जा सकता है। और दूसरी बड़ी खबर बताते हैं आपको कांग्रेस के टिकटों को लेकर के। कांग्रेस किन 10 चेहरों को कल टिकट देने वाली है, कल दिल्ली में आखिरी मोहर लगने वाली है। देखिए अनाउंसमेंट रात को ही टिकट जो है वो उसकी जो सूची है वो आ जाती है, में फाइनल हो जाएंगे टिकट। आपको बताते हैं कांग्रेस के 10 टिकट किसको मिलने वाले हैं और कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। मंडी से विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, नाम फाइनल है, कल औपचारिक घोषणा होगी। दूसरा, शिमला संसदीय सीट से विनोद सुल्तानपुरी, इनके नाम की भी जो केवल जो है वो औपचारिकताएं मात्र हैं, इनका नाम भी लगभग फाइनल है, इनको टिकट मिलने जा रहा है। हमीरपुर से सतपाल रायजादा, ये कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे, इनका नाम भी फाइनल है, इनके नाम पर भी कल मोहर लगेगी। देखिए जहां पर पैंच फंसा हुआ है वो सीट है कांगड़ा संसदीय क्षेत्र। आशा कुमारी, जब हमने इनसे बातचीत की तो इन्होंने कहा था कि मैंने अप्लाई नहीं किया है, लेकिन मैं पार्टी की सच्ची सिपाही हूं, जो पार्टी कहेगी मैं करने को तैयार हूं, लेकिन मैंने कोई अप्लाई नहीं किया है और मैं तो जो है वो जो भी कैंडिडेट होगा, चाहे मैं हूं या कोई भी कैंडिडेट होगा, उसके लिए प्रचार करूंगी। ये कहा आशा कुमारी जब हिमाचल दस्तक टीवी ने उनसे बातचीत की थी। देखिए कांगड़ा से आशा कुमारी का नाम, एक नाम है और दूसरा नाम जगजीवन पाल का है, तीसरा नाम डॉक्टर राजेश
शर्मा का है, चौथा नाम RS बाली का है और पांचवा नाम भवानी पठानिया का है। इन्हीं में से एक को टिकट मिलेगा और ये पैनल वाले नाम हैं, इनके नाम पर चर्चाएं हुई है। टिकट किसको मिलता है ये हाईकमान ने कल इस पर मोहर लगानी है। जहां पर सिंगल नाम है पैनल में वो आपको हमने बता दिए हैं, जहां पर 2-3 नाम पैनल में हैं वो आपको हमने जो है वो कह सकते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। कुटलहर की बात कर लेते हैं। देखिए 6 विधानसभा की जो उपचुनाव होने हैं वो आपको बताएंगे। अब 4 जो लोकसभा वाली सीटें हैं उस पर पूरा अपडेट हमने आपको दे दिया है। अब सबसे पहले बात करते हैं कुटलहर विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर उपचुनाव हो रहा है। कुटलहर में कांग्रेस का सिर्फ एक नाम पैनल में है और वो है विवेक शर्मा का। इनको टिकट मिल रहा है और सीएम सुक्खू ने भी खुद कह दिया था मंच से ही कि जो हमने सर्वे करवाया है उसमें विवेक शर्मा सबसे ऊपर है, सबसे पहले हैं और ये काफी लंबे समय से जो है पार्टी का जो काम है वो यहां पर कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए कुटलहर से भी जो है वो औपचारिकताएं मात्र हैं, विवेक शर्मा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मशाला सीट की बात करते हैं। यहां पर सुधीर शर्मा जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे अब भाजपा में शामिल हो गए हैं, भाजपा ने उनको टिकट दिया है। वहां पर नया फेस अब कांग्रेस ढूंढ रही है। तो जो अभी 2 नाम चर्चाओं में हैं जिनको टिकट मिल रहा है, पैनल में भी नाम है, एक नाम है देवेंद्र जग्गी का, दूसरा नाम है राकेश चौधरी का। इन्हीं में से टिकट मिलेगा और सूचना यह है कि देवेंद्र जग्गी टिकट की दौड़ में सबसे आगे हैं, इनको टिकट मिल सकता है। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, इसी में जो 1-2-3 विधानसभा क्षेत्र छूट गए उपचुनाव वाले, सुजानपुर से कांगड़ा सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, इनका नाम चर्चा में है और इनके अलावा नरेश ठाकुर, रविंद्र वर्मा ये टिकट की दौड़ में है और ये इनके नाम पैनल में है। गगरेट की बात करें तो गगरेट से राकेश कालिया, कुलदीप कुमार, रमन जसवाल, ये 3 बड़े नाम हैं। इन्हीं में से जो है वो एक को टिकट मिलेगा। ये पैनल में नाम गए हैं, कल आखिरी मोहर दिल्ली में लगनी है। लाहौल स्पीति से बात करें तो लाहौल स्पीति से भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व में मंत्री रहे रामलाल मार्कंडा, जिन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मुझे टिकट मिलता है कांग्रेस से या नहीं मिलता है, मैं चुनाव लड़ने वाला हूं। इनके नाम पर जो 2-3 बैठकें हुई कांग्रेस की दिल्ली में और यहां पर जो चंडीगढ़ में भी हुई, वहां पर चर्चाएं जरूर हुई है, लेकिन इनका नाम फाइनल नहीं हो पाया था क्योंकि वहां पर जो है वो विरोध के स्वर उठ रहे थे। अब देखिए लाहौल स्पीति से जो नाम चर्चा में है, रामलाल मार्कंडा एक हो गया, पूर्व विधायक रघुवीर सिंह है और एक नाम है जिला परिषद सदस्य अनुराधा का। तो अब इनमें से किसको टिकट मिलता है, लेकिन पैनल में 3 नाम है। इसके अलावा बात करें बड़सर विधानसभा क्षेत्र की, यहां पर भी उपचुनाव हो रहा है। यहां पर पूर्व विधायक मंजीर डोगरा का नाम चर्चा में है, इनको टिकट मिल सकता है, लेकिन इनके अलावा जो पैनल में नाम है वो है संजीव शर्मा का। तो आपको जहां पर सिंगल नाम है पैनल में वो हमने बता दिए हैं। विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, विनोद सुल्तानपुर चुनाव लड़ रहे हैं, सतपाल राजा चुनाव लड़ रहे हैं, कांगड़ा में 4-5 नाम हमने बताए आपको, और जैसे कुटलहर है, कुटलहर से हमने बता दिया किसको टिकट मिल रहा है। जहां पर 3-4 नाम हैं, इन पर कल जो है वो दिल्ली में सहमति होनी है। कल दिल्ली में बैठक होने जा रही है। हालांकि सीएम सुक्खू और प्रतिभा सिंह इसमें नहीं होंगे, इसमें हाईकमान होगा कांग्रेस का और कल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला आने वाले हैं। इसके अलावा बात करें पूर्व सांसद महेश्वर सिंह की, जो नाराज चल रहे थे कहीं ना कहीं, क्योंकि इनका यह कहना था कि भाजपा ने मुझे आश्वस्त किया था जब मेरा टिकट कटा था विधानसभा का, मुझे पहले टिकट दे दिया, बाद में टिकट जो है मेरा काट दिया, उस वक्त मुझे आश्वस्त किया, मुझे जो कह सकते जो सूचना है, इन्हें जो है वो शिमला लाया गया, उस वक्त जयराम ठाकुर सीएम थे, इनको हेलीकॉप्टर में जो है वो शिमला लाया गया, इनको मनाया गया। उस वक्त ये कहा गया था कि इनको टिकट मिलेगा आगे लोकसभा में, लेकिन थोड़ा सा ये निराश चल रहे थे, नाराज चल रहे थे पार्टी से, और इन्होंने कहा कि जो आपने कमिटमेंट दी थी वो कमिटमेंट पर पार्टी जो है वो खड़ा उतरे। उन्होंने बाद में भी कहा था जब इनको टिकट नहीं मिला, कंगना रनौत को टिकट मिला, लेकिन कंगना रनौत आज इनको मनाने इनके घर गई। जी हाँ, कंगना रनौत आज जो है वो कुल्लू में थी और कुल्लू के ढालपुर में भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया और दोपहर बाद कंगना रनौत ने रघुनाथपुर, जहां पर घर है पूर्व सांसद महेश्वर सिंह का, महेश्वर सिंह बड़े नेता है भाजपा के, बताएंगे इसके बाद आपको कितनी बार सांसद रहे हैं, इनके घर आज कंगना गई। इस दौरान पूर्व मंत्री जो गोविंद सिंह ठाकुर है वो भी वहां पर मौजूद रहे और कंगना रनौत ने महेश्वर सिंह से जो परिवार हैं उनसे भी मुलाकात की, उनकी वाइफ से मुलाकात की, बेटे से मुलाकात की और इनको महेश्वर सिंह ने कुल्लू टोपी और शॉल पहनाकर जो है वो सम्मानित भी किया। वहीं जो इसमें खबर है वो ये कि बंद कमरे के भीतर काफी देर तक कंगना रनौत और महेश्वर सिंह के बीच जो है वो बातचीत हुई, राजनीतिक चर्चा हुई। और आपको बता दें टिकट न मिलने से महेश्वर सिंह थोड़ा नाराज चल रहे थे और इनको मनाने के लिए जयराम ठाकुर भी जो है वो गए थे और हालांकि इन्हें मनाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। और बाद में हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन जो पार्टी ने कमिटमेंट की थी वो निभानी चाहिए थी। आज फिर से कंगना गई
और कंगना के जाने के बाद जो है वो अब जो सूचना निकल कर आ रही है कि जो महेश्वर सिंह है वो मान गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनको मजबूत करना है, तीसरी बार उनको देश का प्रधानमंत्री बनाना है और मैं भी जो है वो अब भाजपा के लिए दिल जान से काम करूंगा। तो यानी कह सकते हैं कि वो उनको मनाने में भाजपा कामयाब रह गई है। महेश्वर सिंह बड़े नेता है, 3 बार खुद जो है वो लोकसभा और 1 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और मंडी संसदीय क्षेत्र में इनका जो राजनीतिक रसूख अगर आप देखेंगे तो इनका अपना एक पर्सनल वोट बैंक भी है। और एक बार तो ये जो नए पार्टी से चुनाव लड़ा था इन्होंने विधानसभा का, इन्होंने अपना एक नया दल बना दिया था हिलोपा, उससे भी चुनाव जीत गए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर कुल्लू में इनका जो अपना कुल्लू वाला एरिया है वहां पर इनका राजनीतिक रसूख है। इसके अलावा बात करें कंगना रनौत की तो इन्होंने आज फिर से आड़े हाथ लिए हैं नेता, और सबसे बड़ा जो नेता इन्होंने आड़े हाथ लिया है वो है विक्रमादित्य सिंह, और इन्होंने आज कुछ दावा भी किया है। और विक्रमादित्य सिंह जिस प्रकार से कंगना को अपनी बड़ी बहन करार दे रहे थे, आज काफी दिनों के बाद, हालांकि प्रचार तो बहुत पहले से कर रही है कंगना, लेकिन आज कंगना ने जो है वो विक्रमादित्य सिंह को कहा, विक्रमादित्य सिंह ने मुझे बड़ी बहन बोला है, चलिए अब मैं भी जो उनको छोटा भाई कह सकते हो मानती हूं, विक्रम भैया। लेकिन आप एक बात बताइए, उन्होंने कहा कि विक्रम भैया आप काम की बात करिए और आपने क्या काम करवाए, आपकी सरकार ने 1.5 साल में जो वायदे किए थे वो वायदे क्यों नहीं निभाए। और वो मुझे विक्रमादित्य सिंह मुझे हिमाचल की होने या ना होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई अपने छोटे भाई को राजा बाबू कहता है तो वो क्या वो गलत है। और इतना ही नहीं, मुझे तो जो है वो चरित्रहीन कहा गया भाई के द्वारा, क्या वो सही है? बड़ी बहन को चरित्रहीन कहना सही है? मुझे नहीं पता कि छोटे भाई मुझसे क्यों खपा है। इसका रीजन यह तो नहीं कि भाजपा जो दिल्ली में भाजपा के जो हेडक्वार्टर है वहां के वो चक्कर लगा रहे हैं, और उन्होंने बड़े चक्कर जो है वहां पर लगाए, जो मेरी सूचना है ये कहा कंगना ने आज। और बीजेपी और आगामी समय में जो भैया है वो बहुत जल्दी मेरी टीम में दिखेंगे, ये उन्होंने दावा किया है। देखिए बातों ही बातों में कंगना ने एक बड़ी बात कही है कि जिस प्रकार से मुझ पर जुबानी हमले बोल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस प्रकार से भाजपा के जो कार्यालय है दिल्ली में वहां पर चक्कर लगा रहे थे विक्रमादित्य सिंह, कहीं वो हमारी टीम में तो शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि बहुत जल्दी हमारी टीम में दिखेंगे। तो ये हो गया एक उनका अपना एक कह सकते हैं एक पक्ष है। हालांकि विक्रमादित्य सिंह ने इस पर अभी टिप्पणी नहीं की है, जब करेंगे आपको जरूर बताएंगे। इसके अलावा बात करें विक्रमादित्य सिंह की तो इन्होंने भी अब देखिए जिस प्रकार से जब इनको एक कह सकते हैं हरी झंडी मिल गई है हाईकमान की कि इनको टिकट मिलने वाला है मंडी से, तो फिर ये भी अब जो है वो चुप नहीं रह रहे हैं, ये भी जमकर जुबानी हमले बोल रहे हैं। हालांकि पिछले कल जब इन पर तीखी पलटवार किया गया तो इन्होंने तो यही कहा कि वो मेरी बड़ी बहन है, लेकिन ऐसी शालीन जो भाषा है, जो कह सकते हैं आप ऐसी गलत जो भाषा है उसका प्रयोग मध्य प्रदेश में नहीं होता है, जो पूरी भाषा का प्रयोग है वो मुंबई में ही होता है। अब देखिए विक्रमादित्य सिंह ने जो पोस्ट डाली है फेसबुक पर, उसमें विक्रमादित्य सिंह ने लिखा है कि हमसे सबूत पूछने वाले अपने 2019 के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अपने ट्विटर पर नजर मार लें। मनाली के मंच पर मनाली की ही बात होगी, आपदा में आप कहां थी, ये जो है वो जनता पूछ रही है, मनाली की जनता पूछ रही है, इसका जवाब जो है वो जनता को दें। जिस प्रकार से गौ मांस वाले बयान पर जो एक कह सकते हैं आप इनडायरेक्टली एक बयान दिया था विक्रमादित्य सिंह ने, उसके बाद भी पिछले कल जो है वो काफी जो है वो तीखे जुबानी हमले बोले थे कंगना ने। उन्होंने कहा था कि वीडियो दिखा दें, आप रेस्टोरेंट का बिल दिखा दें, हवा में आप बातें कर रहे हैं। तो इसके बाद विक्रमादित्य सिंह ने आज उस पर जो रिप्लाई किया है कि आप अपने आधिकारिक जो ट्विटर हैंडल उस पर जाएं और आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी उन्होंने ये कहा है कि चलिए लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है, आप जब मनाली में आपदा थी जहां आपका घर भी है, आप उस वक्त कहां थे, ये उन्होंने पूछा है। इसके अलावा बात करें शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरों को लेकर के, तो जो अनुभवी प्रोफेसर हैं वो कॉलेज परीक्षाओं का मूल्यांकन करेंगे। एचपीयू ने 18 अप्रैल तक जितने प्रदेश के कॉलेज थे उनसे जो है वो अब देखिए जो कॉलेज प्रिंसिपल्स हैं उनमें जो अनुभवी प्रोफेसर हैं उनका पैनल मांगा है। 2 साल या इससे ज्यादा के अनुभवी जो टीचर्स जो प्रोफेसर होंगे, ये परीक्षाएं जो है वो जो मूल्यांकन परीक्षाएं होती है जो चेक करनी होती है ये कर सकेंगे। बीए, बीएससी, बीकॉम परीक्षाओं का जो मूल्यांकन है वो ये करेंगे, और 2 माह के भीतर जो है वो रिजल्ट घोषित करने का टारगेट रखा गया। जो कॉलेजों में छात्र थे इनकी जो फाइनल परीक्षाएं हैं वो खत्म हो गई है। यूजीसी के आदेशों पर जो रिजल्ट घोषित करने में अब जो एचपीयू जुट गया है, यानी जो सीनियर कह सकते हैं आप वरिष्ठ जो प्रोफेसर होंगे वो करेंगे जी बच्चों की जो परीक्षाएं हैं इसको चेक करेंगे, और इनके जो नाम हैं उनके जो सीनियर प्रोफेसरों के नाम है वो प्रिंसिपलों से मांग दिए गए हैं।
कोशिश है कि 2 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाए। इसके अलावा बात करें पीएचडी की, तो अगर आपने पीएचडी के लिए आवेदन करना है तो आपके लिए अच्छी खबर है। पीएचडी के लिए अब जो आवेदन की तिथि है ये बढ़ गई है, इसको 25 अप्रैल तक जो है बढ़ा दिया गया है। एचपीयू ने छात्रों को जो है वो एक और मौका दिया है। ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो बढ़ गई है। इससे पहले ये 10 अप्रैल थी, अब आवेदन की जो अंतिम तिथि है ये एचपीयू में जो है आपको मैंने बता दी क्या है। एचपीयू में 23 विभागों में पीएचडी की जो है वो अब 137 सीटें भरी जाएगी और इसके लिए आप ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं। जो तिथि है उसको अब इन्होंने बढ़ा दिया है, तो 25 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकेंगे। तो ये एक और अपडेट हमारे पास था जी। इसके अलावा बात करें दुखद खबरों को लेकर के, तो आनी में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है जहां पर 4 युवकों की जान चली गई। कुल्लू जिला के आनी की ग्राम पंचायत कोटासिरी में बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ, सड़क हादसा, और हादसे में 4 युवकों की जान चली गई। और हादसा एक निजी वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुआ है। निजी वाहन था और कार करीब 300 मीटर नीचे जो है वो खाई में जा गिरी। हालांकि इसकी सूचना जो है वो सुबह ही लग पाई है। और पुलिस के अनुसार जो मृतकों की पहचान है वो सुरेंद्र कुमार 40 वर्ष, सुशील कुमार 36, पुत्र मनसाराम, दोनों निवासी जो है वो विशाल वीर सिंह 43, संजीव कुमार 34, ये खनेरी के रहने वाले थे। इनकी जो है वो मौके पर ही मौत हो गई। और पुलिस थाना आने के अंतर्गत जो है वो राणा बाग करशाल मार्ग पड़ता है, वहां पर चोई नाला में ये जो मारुति ऑल्टो कार थी खाई में जा गिरी। और स्थानीय लोगों ने जो है वो सुबह को इस हादसे की जो है वो सूचना दी थी पुलिस को कि ऐसा हादसा हो गया है। उसके बाद जो शव थे उनका रेस्क्यू किया गया। और इसमें जो दुखद खबर है वो ये है कि रात को हादसा हो गया, पता नहीं चल पाया। जब सुबह पता दिया तो फिर उसके बाद जो शव है वो निकाले गए। तो लोगों से अपील है कि जब आप जैसे हिली एरियाज हैं वहां पर अपने वाहनों को चलाते हैं तो उसकी जो गति है वो धीमी रखें। और जो ये हादसा हुआ है, अगर आप वीडियोस में आपको हिमाचल दस्तक टीवी पर आपने देखा होगा वीडियो को, उसमें जो है वो काफी नीचे वहां पर ढांक था और काफी नीचे जो कार है वो गई है। तो आप अपने वाहनों को आराम से चलाएं। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, सिलेंडर फटने से 2 मंजिला मकान जलकर स्वाह हुआ। ये जो खबर है ये चुराहा की है, कह सकते हैं चंबा जिला के चुराहा की। और चुराहा उपमंडल ग्राम पंचायत शतेवा चिल्ली के गांव रुंडाल में भीषण अग्निकांड हुआ है। और बताया जा रहा है कि घर में शादी समारोह की तैयारियां चल रही थी और उसमें जो है वो सिलेंडर फटने से 2 मंजिला जो मकान है वो जलकर स्वाह हो गया है। और आगजनी की इस घटना से पूरा घर का जलकर जो है वो पूरा जो घर है वो जलकर दमीजोज हुआ है और प्रभावित जो परिवार हैं उनको लाखों का नुकसान हुआ है। तो ये भी एक बहुत ही दुखद खबर है। और यहाँ पर घर की जो शादी का माहौल था और इसी बीच जो है वो कह सकते हैं आप ये बड़ा दुखद हादसा हो गया कि वहां पर सिलेंडर फट गया। एक खबर एचआरटीसी की बस को लेकर के आपको हमने सुबह ग्राउंड जीरो से अपडेट दी थी उसकी कि एचआरटीसी की 2 बसें आपस में टकरा गई शिमला में, जो ओल्ड बस स्टैंड है, सबसे पुराना बस स्टैंड है शिमला का। तो ओल्ड बस स्टैंड में सुबह जो 2 बसें टकराई है उसकी चपेट में आने से जो महिला थी इसकी दुखद मौत हो गई। और उसके बाद जिस बस वाले ने उसको मारा, एचआरटीसी वाले ने, वो वहां से फरार हो गया। और वो वहां पर देखिए जो वहां पर लोग थे तो उन्होंने उनको अस्पताल पहुंचाया। हालांकि अस्पताल बहुत नजदीक था, लगभग 200 मीटर की दूरी पर जो है रिपन हॉस्पिटल था। सुबह करीब 10 बजे का ये हादसा है। और ये जो महिला थी ये जुनगा क्षेत्र की रहने वाली थी, शिमला के जुनगा की, और इसने जो है वो अस्पताल में दम तोड़ दिया। बहुत दुखद खबर है। और इसकी जो पहचान है वो राधा देवी के रूप में हुई है। एक ये उसकी चपेट में आई बस की चपेट में, दूसरा एक व्यक्ति है भगत राम, ये भी जुनगा क्षेत्र का ही था, ये घायल बताया जा रहा है। और बहुत दुखद खबर है। और जो वहां पर लोग थे उन्होंने विरोध भी किया बहुत कि जो ड्राइवर है अगर उसने मार दिया था तो वो वहां से भागा क्यों। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ब्रेक फेल नहीं था, ये जो है वो एक्सीलेटर मारा गया जिससे आगे जो है बस चली गई। सब जांच का विषय है, पुलिस इस पर जांच कर रही है। इसमें जल्दबाजी में कोई भी जो चीज है वो कहना गलत भी है। लेकिन बात वही कि अगर उसने उस बस को आगे टकरा दिया था तो वहां से भागा क्यों। और भागने के बाद जो वहां पर टैक्सी चालक थे, जो आसपास के लोग थे, उन्होंने इस महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन ये अस्पताल में इस महिला ने दम तोड़ दिया। बहुत दुखद खबर है। एचआरटीसी बस ने वो बस को टक्कर लगाई, भिड़ंत जो है वो आगे लगाई और उसकी चपेट में जो महिला है वो आ गई। तो बहुत दुखद खबर है। इसके अलावा बात करें हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेकर के, तो मौसम के लिए अच्छी खबर नहीं है इंद्रदेव की तरफ से। और वो खबर ये है कि जो किसान बागवान है वो चाह रहे हैं कि ओलावृष्टि ना हो, लेकिन जिस प्रकार से मौसम विज्ञान केंद्र ने जो अलर्ट जारी किया है, अगले 3 दिन भारी से भारी बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि होने की चेतावनी है। हालांकि जो पूरी शिमला है और जो मंडी है, कुछ जगहों पर जो है वो लोगों ने नेट्स भी लगा रखे हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले जो
मारकंडा वाला क्षेत्र है, जो ऊपर कह सकते हैं आप कोडुला क्षेत्र, वहां पर जो है वो ओलावृष्टि हुई है, भारी ओलावृष्टि, और उससे जो नेट्स हैं वो भी काफी कह सकते हैं आप प्रभावित हुए हैं। नेट्स जो है टूट गए। तो ये अच्छी खबर नहीं है कि अब जो मौसम है वो 2-3 दिन खराब रहने वाला है और भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान है। फिलहाल आज शिमला में जो है वो हल्की धूप खिली हुई थी और मौसम अब जो है वो आज से करवट बदलेगा और कल से प्रदेश में जो मौसम में 13, 14, 15 को खराब है, फिर 16 को थोड़ा साफ है, 17, 18 को फिर खराब है। तो कह सकते हैं आप ये जो मौसम है ये लगभग अब आगे जो है वो 3-4 दिन खराब रहने वाला है और किसान बागवान तो ये चाह रहे हैं कि बारिश तो हो जाए लेकिन बारिश के अलावा जो है वो ओलावृष्टि ना हो। तो बाकी जो एक दुखद खबर है, ये जो खबर है किन्नौर से है। यहाँ पर एक सगे भाई ने जो है वो अपनी ही बहनों को जो है गोली मार दी और गोली मारने के बाद जो बहनें हैं वो काफ़ी कह सकते हैं आप उनका उपचार चल रहा है, गंभीर हालात में है। और ये जो मामला है किन्नौर के पुरवनी में है, गोलीकांड हुआ है यहाँ पर कुछ देर पहले की खबर है और सगी बहनों को गोली मारी है अपने भाई ने और भतीजी को भी गोली मारी है। और उसके बाद जो पुलिस है वहाँ पर डेरा पुलिस ने लगा दिया है, घर वालों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, प्रॉपर वहाँ पर सिक्योरिटी है पुलिस की। और कोई नया अपडेट आएगा आपको बता देंगे। इस व्यक्ति का नाम, जिसने ऐसा घिनौना जो है वारदात को अंजाम दिया है, ये इसका नाम रामचंद्र है। और अब पुलिस इसको कह सकते हैं, पुलिस वहां पर है और कह सकते हैं इसका अभी देखिए जांच का विषय, मानसिक संतुलन खराब है कि नहीं है। लेकिन जिस प्रकार के वाकया हुआ है और ये जो है वारदात हुई है, सच में चौंकाने वाली खबर है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे, नई खबरें लेकर के आएंगे, नई अपडेट आपको देंगे। जुड़े रहें ताज़ा खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ।